नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने मैं हितेंद्र भदौलिया। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल SR अशोकनगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके काम की कई सारी चीज़ें इस चैनल पर हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान की हत्या कर रही है, जिस तरह से दलित पिछड़े लोगों को इस लोकतंत्र में अधिकार जो दिए गए उनको ख़त्म करने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हों, निरंतर इनके द्वारा जारी है। इसी तरह से किसान कानून लाए थे। किसी हिंदुस्तान के किसान ने, अब किसी विशेषज्ञ ने ये नहीं कहा था कि ये कृषि काला कानून लाया जाए। उसके बाद लाए और जब किसानों की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी तो किसानों के डर की वजह से उन्होंने काला कानून अपनी योजना वापस ली। इसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति ने, ना पिछड़े वर्ग के ने, ना सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा था कि आरक्षण प्रक्रिया को बदला जाए। क्या ज़रूरत ऐसी आ गई थी शिवराज सिंह चौहान जी को, जो 2014 के रोटेशन पे चुनाव कराना चाह रहे थे। जब भारत का संविधान है, पंचायती राज की जो स्थापना हुई है, उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं कि इतने प्रतिशत 27% में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देके पंचायत चुनाव होंगे, तो आपने उसको क्यों छेड़खान की गई? जब की गई तो कांग्रेस तो मात्र इसलिए पिछड़े के और सभी अच्छे लोग चुनाव जीते हैं, इसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% के आरक्षण पर चुनाव लड़ाया जाए। और कांग्रेस के लोग जो कोर्ट गए थे वो इसलिए गए थे कि जिस तरीके से जो 2014 के उसको लेकर रोटेशन को कर रहे थे, जिससे कि नए लोगों को जो आके अवसर मिलता पंचायती राज में चुनाव लड़ने का, वो नहीं मिल रहा था, वो वंचित हो रहे थे, इसलिए गई थी। परंतु ये दुर्भाग्य है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय लिया। हम कांग्रेस के लोग तो मांगने गए थे कि चुनाव प्रक्रिया गलत तरीके से हो रही है। मध्य प्रदेश में आरक्षण हुआ नहीं, उससे पहले चुनाव की तारीखें घोषित की गई। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई से पहले चुनाव की तारीखें घोषित कर दी। हम चुनाव प्रक्रिया को लेके कोर्ट में गए थे, ना कि आरक्षण को लेके। और सुप्रीम कोर्ट महोदय ने हमको उल्टा आदेश ये दे दिया कि पिछड़े वर्ग के लोगों का 14% पर आरक्षण पर चुनाव कराइए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायालय को ये आदेश देना था कि चुनाव प्रक्रिया जो जिसमें कांग्रेस आई है कि चुनाव प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश सरकार ने गलत तरीके से की है, पंचायती राज के संविधान के जो के साथ खिलवाड़ की है, उस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना था, ना कि आरक्षण पर लेना था। कांग्रेस आरक्षण पर नहीं गई। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने सरकार बनते ही पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया था। तो ये ऐसे लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 साल से मध्य प्रदेश में हैं। आप बताइए कि पिछड़े वर्ग को क्यों नहीं आरक्षण इन्होंने दिया था? हमारे नेता माननीय कमलनाथ जिस दिन सरकार में बने उसके 1 साल के अंदर उन्होंने पिछड़े वर्ग का आरक्षण 27% करके मध्य प्रदेश में दिया। तो इससे साफ होता है कि मध्य प्रदेश और देश में हमेशा कांग्रेस ने मान और सम्मान रखा है। और जिस तरह से ये लोग झूठ बोल के और देश में जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा करके जो राजनीति करना चाहते हैं, अब ये देश की जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में इसका जवाब इनको देगी। आज देखिए हालात ये है, साल भर भाजपा ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो कुछ किया धरा है सब कांग्रेस का है। विवेक तनखा जी वहाँ पर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, और उन्होंने उस समय ऐसे तर्क क्यों नहीं रखे थे वहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई घंटों बहस नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यालय नहीं है जहाँ पे दिन भर उन पर कोई काम तो है नहीं। फालतू लोग हैं, बैठे रहते हैं गपसड़ा के देके और षड्यंत्र भारत के जनता के लिए करते रहते हैं कि अब हम जनता को कैसे मूर्ख बनाएंगे। उसके जो प्लान आरएसएस के कार्यालय में बैठ के करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें लिमिट की एक मर्यादाएँ और सीमाएँ रहती हैं। उसके अंतर्गत हमारे विवेक तनखा जी ने बात रखी थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके लिए ये इनको मानना चाहिए और इनको ये करना चाहिए कि 27% आरक्षण को होना चाहिए चुनाव। जब कांग्रेस ने दबाव बनाया विधानसभा में तब इन्होंने ये पारित किया है। और जो जिस तरीके से चुनाव नष्ट किया है, जो आज हमारे कई भाई साल भर से तैयारी कर रहे थे पंचायत चुनाव की, चाहे जनपद, मंडी और सरपंच की, आज लाखों करोड़ों रुपए लोगों का खर्च हो रहा है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान दोषी हैं, जो पूरे पंचायती राज के साथ खिलवाड़ की और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे उनके साथ जो आर्थिक संकट बीत रहा है। आए अब बेचारे चुनाव की तैयारी में साल भर हो गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहते रही बस चुनाव करा रहे हैं और फिर इनकी मंशा नहीं थी कि चुनाव संविधान अनुसार हो। क्यों? ये चाहते ही नहीं कि पंचायत चुनाव हो, इसीलिए इन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ करके चुनाव की घोषणाएं की थी, क्योंकि ये चाहते थे कि चुनाव हो ही नहीं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पीसीसी चीफ की कोई नहीं चिंता।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सब बोला वीडियो। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के बहुत सम्मान नेता हैं और एक गंभीर अनुभवी नेता हैं, और ऐसा मेरा मानना ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ है और जो समर्पण भाव से कांग्रेस के साथ है, माननीय कमलनाथ जी के साथ है। अंतिम सवाल है कि पंचायत चुनाव को लेकर इतनी ऊहापोह की स्थिति चल रही है, असमंजस की स्थिति चल रही है कि चुनाव होगा या नहीं होगा, इसमें कांग्रेस का क्या रुख होगा? देखिए, हम लोग तो कांग्रेस से माननीय कमलनाथ जी ने तो उसी दिन मीटिंग ली और उसी दिन सारे लोगों को कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़ो, पिछड़े वर्ग को आरक्षण होना चाहिए, और सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरह से ये षड्यंत्र है, ये तो चाहती नहीं कि चुनाव हो, पर कांग्रेस चाहती है कि चुनाव हो, नए लोगों को अवसर मिले, जिससे पंचायतों में काम हो। कांग्रेस चुनाव के पक्ष में है? बिल्कुल, कांग्रेस चुनाव के पक्ष में शुरू से है। माननीय कमलनाथ जी ने पूरी तैयारी कर ली थी और उसको उन्होंने गलत तरीके से करके और जो 14 का रोटेशन घुमाकर जो एक षड्यंत्र रचा था, और ये चाहते नहीं थे कि चुनाव नहीं हो। अगर इनकी मनसा साफ होती तो ये संविधान के अनुसार चुनाव कराते। इनकी मनसा ही नहीं है कि चुनाव मध्य प्रदेश में हो और नए लोगों को अवसर मिले पंचायत चुनाव में लड़के जीतने का। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक बार अभी बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि फिर से ये जो है कानून लेके आएंगे, तीनों कानून दोबारा लेके आएगी सरकार। देखो क्योंकि ये क्या है कि एक पूरे भारतवर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जो मेरा मानना है, पूरे देश के उद्योगपतियों को बुलाया गया और उनसे चंदा वसूली की गई और उनकी जो शर्तें उन्होंने रखी थी उस हिसाब से उन्होंने पूरे एक षड्यंत्रपूर्वक पूरे देश के अंदर काम हो रहा है। चाहे वो आप देख रहे हो शासकीय संपत्तियों को बेचने का काम हो, चाहे आपने देखा होगा नोटबंदी के समय क्या हुआ, जीएसटी टैक्स लगा दिया, अब और 7% मैंने सुना है कि कपड़े पे बढ़ा दिया है। तो जिस तरह से 12% बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से जो एक लूटने ठगने का काम पूरे देश में और प्रदेश में हो रहा है। अभी चूँकि अडानी अंबानी से इनका अनुबंध है इस तरह का कि हम लोग आपको पूरी हिंदुस्तान की खेती आपके पास देंगे हम, क्योंकि बड़े बड़े जो गोदाम पूरे मध्य प्रदेश में और देश में बनाए गए हैं अडानी अंबानी द्वारा, वो गोडाउन इसीलिए बनाए गए थे कि ये काला जो कानून आए और उसके ज़रिए से हम स्टॉक करें माल को और उसके बाद कालाबाजारी करेंगे। ये जो पूरा एक षड्यंत्र है। तो अब वो चूँकि किसानों की जो लड़ाई थी, क्योंकि हिंदुस्तान में किसानों ने तो कानून मांगा नहीं था, कृषि कानून, तो जो लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में जब सरकार डर गई कि किसान हटने वाला नहीं है, अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तो अब चूंकि उद्योगपति दबाव बना रहे हों उन पर कि हमारा जो करोड़ों रुपए आपको चंदा दिया हमने इसलिए दिया था कि आप काला कानून लाकर ये किसानों को हमारे यहाँ गिरवी रखवाइए, तो अब उनको संतुष्ट करने के लिए ये झूठे बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसा करेंगे तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अच्छा, राजपुर में आपने एक बयान दिया था शिवराज सिंह जी को लेकर, तो उसको लेकर आप आज कोर्ट में जमानत लेने गए। देखिए, हो गया क्या? बड़ा मुझे तो गर्व है कि कम से कम ऐसे कायर लोग सामने खुद नहीं आते, दूसरों से रिपोर्टें करवाते हैं, आते और हमसे बात करते हैं। कौन कायर व्यक्ति की बात कर रहे हैं? कायर है शिवराज सिंह चौहान, आते और हमारी बात का जवाब देते कि हमने ये कहा था कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ये बताएं कि जो 5 एकड़ के किसान हुआ करते थे आज 1000 एकड़ के किसान कैसे हो गए। सीधी बात है, ना तो ना सरकारी नौकरी की, ना ठेकेदारी की, ना उनके बेटों ने ठेकेदारी की, फिर इतना पैसा संपत्ति आई कहाँ से। हाँ, दुर्भाग्य, मैं ये गलती मानता हूँ कि मैं चूँकि भिंड मुरैना का हूँ, हमारे यहाँ गांव में ये एक चलन है कि गांव में इस तरह की भाषा का उपयोग कर लेते हैं कि मैंने जो शब्द बोले थे उसके लिए खेद व्यक्त किया, पर आज भी मेरा जवाब प्रश्न वही है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, अगर ख़ानदानी आप हैं, अगर आप किसान के बेटे हैं, तो आप हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की जनता के आगे ये बताएं कि आप पे जो 5 एकड़ ज़मीन थी आज 1000 एकड़ ज़मीन कहाँ से आई। आज भी उस जवाब के लिए मैं उनसे मांगने के लिए तैयार हूँ, मांगता रहूँगा जब तक वो स्पष्टीकरण नहीं देंगे, और नहीं तो मेरी नज़रों में कायर रहेंगे।